दोस्तों, हम सब ये तो जानते ही हैं कि भारत अपनी प्राचीन परंपरा, संस्कृति और आदर्श के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है और खासकर मंदिरों के लिए। लेकिन भारत को मंदिरों का देश यूं ही नहीं कहा जाता है। कुछ तो बात है यहाँ के मंदिरों में जो हजारों किलोमीटर दूर से लोगों को अपनी श्रद्धा और भक्ति के कारण आकर्षित करती है। और यहाँ हजारों ऐसे मंदिर हैं जिनका एक इतिहास और रहस्य है, जिनसे आज तक ना कोई पर्दा उठा सका है और शायद किसी के बस की बात भी नहीं है। और इन्हीं में से एक है आंध्र प्रदेश में स्थित तिरुपति बालाजी का मंदिर, जो अपनी अनोखी और दिव्य शक्तियों के कारण दुनिया भर में काफी ज्यादा पॉपुलर है। तो चलिए आज तिरुपति बालाजी के इतिहास और उनके रहस्य के बारे में जानते हैं। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। वैसे तो तिरुपति बालाजी मंदिर को टेम्पल ऑफ सेवन हिल्स भी कहा जाता है और इस मंदिर का निर्माण करीब 3री शताब्दी के आसपास में हुआ है, जिसमें 5वीं शताब्दी तक यह मंदिर सनातनियों और प्रमुख धार्मिकों का केंद्र बन चुका था। और ऐसा भी कहा जाता है कि इस मंदिर की उत्पत्ति वैष्णव संप्रदाय ने की थी। 9वीं शताब्दी में कांचीपुरम के पल्लव शासकों ने यहाँ कब्जा कर लिया था। और अगर इस मंदिर की ख्याति प्राप्त करने की बात की जाए तो 15वीं शताब्दी के बाद इस मंदिर को काफी ज्यादा प्रसिद्धि भी मिली है, जो आज तक भी बरकरार है। कहा जाता है कि एक बार भगवान विष्णु अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ क्षीर सागर में अपनी शैया पर विश्राम कर रहे थे और तभी वहाँ भृगु ऋषि आए और उनकी छाती पर एक लात मारी, जिस पर क्रोधित न होकर विष्णु जी ने भृगु ऋषि जी के पांव पकड़ लिए और पूछा कि ऋषिवर आपके पैरों में चोट तो नहीं लगी। लेकिन वहीं लक्ष्मी जी को ऋषि का यह व्यवहार पसंद नहीं आया और वे क्रोधित होकर बैकुंठ छोड़कर चली गयी, जिसके बाद पृथ्वी पर पद्मावती नाम की कन्या के रूप में जन्म लिया। इसके बाद भगवान विष्णु ने अपना रूप बदलकर वेंकटेश्वर के रूप में माता पद्मावती के पास पहुंच गए और विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसको देवी ने स्वीकार कर लिया और दोनों ने शादी कर ली। और इसी कारण आज भी तिरुपति मंदिर में स्थित मूर्ति को आधा पुरुष व आधा महिलाओं के कपड़ों में सजाया जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर स्वामी अपनी पत्नी पद्मावती के साथ निवास करते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर में चढ़ने वाला प्रसाद एक मंदिर दक्षिण भारतीय वास्तुकला और शिल्प कला का अद्भुत उदाहरण है, जहाँ इस मंदिर से 23 किलोमीटर दूर एक गाँव है जहाँ बाहरी व्यक्तियों को जाना वर्जित भी है और यहाँ पर लोग बहुत ही नियम और संयम के साथ रहते हैं। माना जाता है कि बालाजी को चढ़ाने के लिए फूल, फल, दूध, दही और घी सब इसी गांव से आता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस गांव में सदियों से परंपरा चली आ रही है कि यहाँ महिलाएं कभी भी सिले हुए वस्त्र नहीं पहनती। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुमला पर्वत पर स्थित यह भारत का सबसे बड़ा मंदिर तीर्थ स्थानों में से एक है। इसके अलावा यह भारत के सबसे अमीर मंदिरों में से भी एक है, जो काफी ज्यादा चमत्कारों और रहस्यों से भरा हुआ है। यह मंदिर न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में जाना जाता है। और इस मंदिर के मुख्य देवता श्री वेंकटेश्वर स्वामी हैं, जो स्वयं भगवान विष्णु जी के अवतार माने जाते हैं और तिरुमाला पर्वत पर अपनी पत्नी पद्मावती के साथ निवास भी करते हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि जिन भक्तों की मनोकामना पूरी हो जाती है वे मंदिर में आकर वेंकटेश्वर स्वामी को अपना बाल समर्पित करते हैं। दक्षिण में होने के बावजूद भी इस मंदिर में पूरे देश की आस्था जुड़ी है। ये प्रथा आज से नहीं बल्कि कई शताब्दियों से चली आ रही है, जिसे आज भी भक्त काफी श्रद्धा पूर्वक मानते भी हैं। इस मंदिर की खासियत ये है कि यहाँ न सिर्फ पुरुष बाल दान करते हैं बल्कि महिलाएं भी अपने बालों को दान में देती हैं। कहा जाता है कि प्राचीन समय में भगवान तिरुपति बालाजी की मूर्ति पर चींटियों ने बाम भी बना ली थी, जिसके कारण भगवान बालाजी की ये मूर्ति किसी को भी दिखाई नहीं दे रही थी। और ऐसे में ही वहाँ एक गाय आती थी जो अपने दूध से मूर्ति का जलाभिषेक करके चली जाती थी। और जब इस बात का पता गाय के मालिक को पता चलता है तो उसने गाय को भी मार दिया, जिसके बाद मूर्ति के सिर से खून बहने लगा। इस पर एक महिला ने अपने बाल काटकर बालाजी के सिर पर रख दिए, जिसके बाद भगवान प्रकट हुए और महिला से कहा, यहाँ आकर जो भी मेरे लिए बालों का त्याग करेगा मैं उसकी हर इच्छा पूरी करूंगा। और शायद तभी से ये केश दान की परंपरा चली आ रही है। वैसे क्या आपने अभी तक भगवान तिरुपति बालाजी महाराज के दर्शन किए हैं या नहीं, हमें कमेंट में जरूर बताएं।